जानता हूं। तारावती कहने लगी महाराज ये तुम्हारा पुत्र जिस सर्प ने डस लिया है। ये तुम्हारा बेटा है। हरेशन कहने लगे तारावती मैं दूसरे के यहाँ पर नौकरी कर रहा हूं, हमें कर का टका दे दो। तारावती कहने लगी आप मांग रहे हो, तुम्हारे ही हाथों से मेरी धन दौलत चली गई, राजपाट चला गया, मैं बीच बाजार में खड़े होकर के बिक गई और तुम कह रहे मुझे कर का टका चाहिए, कहां से दे दूं। और तारावती एक बात बोली है, आरे मुँह पे विपता परी पिया मुँह पे आज परमेश्वर रूठे। रो रही है हम पे मुसीबत परी सजना आज परमेश्वर रूठे। और वो का मालूम पिया तुम कफन के मुँह याद करो महाराज याद करो। आरे परिया जब कर जागी तंगी तब बिके नीच घर जाई भूपा पे हुक्म कर तू कठिन पे जठानी हम त्यारी तारा नारी ललाजी रोइला शानी। आज भक्तों बाहरे प्रभु परीक्षा भी लेता है तो कैसी मेरे कन्हैया। आरे धन्य हुई जसोदा के छैया, आरे धन्य हुई जसोदा के छैया। और बिना राम के भजन परीक्षत डोल नैया। तारावती कहने लगी महाराज आप मेरे बेटा की लाश लगा दो। हरेशन कहने लगे तारावती अगर मैंने तुम्हारे बेटा की लाश को लगाया तो मेरा धर्म चला जाएगा। आधी साड़ी को फाड़ करके टके में दे दिया, आधी साड़ी को फाड़ करके पुत्र पर डाल दिया। आपने देखा होगा जब दुख पड़ जाए तो दुख में नींद बहुत आती है। तारावती जाकर के एक मंदिर में सो गई। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। 4-5 बालकों को मार करके रक्त तारावती के मुंह से लगा दिया। आवाज लगा दी नगर में एक डाहिन आ गई है जो बच्चों को मार करके खा जाती है। कालू मेहतर ने सुना। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया। हरिया से कहा जाकर के डाहिन का वध कर दो। हरेशन तलवार लेकर के पहुंचे। तारावती पैरों में गिर गई। महाराज अब इससे ज्यादा दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा है।
हरिश्चंद्र की तलवार को विश्वामित्र ने पकड़ लिया। कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में सफल हुए, मैं अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल आपको दान में देता हूं। रोहित को जिंदा किया, राज्य को वापस किया। इस तरीके से भक्तों हरिश्चंद्र परीक्षा में सफल हुए थे। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहन भाई बहन एक भजन बोलेंगे, उसके आगे बहुत सुंदर कथा है।